आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल एंड इजी डेली प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बच्चों के बोथ इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है बस कुछ ही महीनों में, वो भी बिना किसी दवाइयों के। ये ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है दैट इट हैज बीन डिस्कस्ड बाय मेनी रिसर्च पेपर्स अराउंड द वर्ल्ड। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपको डेली के। इससे ज्यादा टाइम तो हम नेटफ्लिक्स में नई मूवी ढूंढने में लगा देते हैं। और ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल क्यों है, और उसके लिए विल डाइव अ लिटिल बिट इनटू आवर चिल्ड्रंस नर्वस सिस्टम। एक अजीब बात बताता हूं, जब मैं बच्चों की हेल्थ पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला जो हमारे इंडियन रिच कल्चर ने एज ए लेगेसी हमें दिया था। बट दुख की बात यह है कि जो प्रैक्टिसेस कभी हमारे पूर्वजों के डेली लाइफ का हिस्सा हुआ करता था, आज वो कमर्शियलाइजेशन के सुनामी में कहीं खो गया है। आज हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, पैकेट उठाते हैं जिसमें लिखा हो इम्यूनिटी बूस्टर, और वो घर लेके आते हैं, चाहे उसमें जहर क्यों ना बेचा जा रहा हो। इसका मतलब यह है कि हम इंसान कम और कंज्यूमर ज्यादा बन गए हैं। खैर, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक सिर्फ पेरेंटिंग टिप नहीं है। ये सवाल है हमारे बच्चों की हेल्थ का, उनकी ग्रोथ का, उनकी स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट फ्यूचर का, जो कि एक अच्छी हेल्थ के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम समीर शाह है। आई एम एन ऑथर हु राइट सेल्फ हेल्प बुक्स, और आप देख रहे हैं पापा पंच। यहाँ आप बात करते हैं अबाउट पेरेंटिंग इन द मॉडर्न एज विद थोड़ा साइंस, थोड़ा ट्रेडिशन, लॉट्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। क्या आपका बच्चा घर में टोर्नेडो बन के घूमता है? जैसे घर घर नहीं कोई ट्रैम्पोलिन पार्क हो, वहीं पड़ोसी का बच्चा बड़े आराम से किसी कोने में बैठ के पजल सॉल्व कर रहा होता है। क्या आपके बच्चे ने कोल्ड कफ फीवर का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है? वहीं बहुत सारे बच्चे नंगे पैर बारिश में खेलते रहते हैं, पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। क्या आपका लाल 3-4 दिन तक पॉटी नहीं जाता और चौथे दिन वॉशरूम में इमरजेंसी घोषित कर देता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल में आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, तो आपके दिमाग में और भी सवाल होंगे। क्यों मेरे बच्चे का फोकस इतना कम है? क्यों वो छोटी छोटी बातों पे इतना इमोशनली ओवर रिएक्ट करता है? चलिए, कुछ साल पहले तक मेरी हालत भी ऐसी थी, तो मैंने उस वक्त वही किया जो हर समझदार 21st सेंचुरी के पेरेंट्स करते हैं, डॉक्टर गूगल से कंसल्ट। डॉक्टर गूगल ने यूजुअल जवाब दिया, जंक फूड ज्यादा, स्लीप कम, फिजिकल एक्टिविटी 0, टेंशन घर का भी, स्कूल का भी, यूट्यूब पे मिस्टर बीस्ट का भी। सारी बातें फैक्ट थी, बट मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। कुछ तो था जो मुझे दिख नहीं रहा था। जैसे होता है ना, जब हमारी बीवियां गुस्सा होती है, हमें पता होता हमारे एक्शन से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, पर हमें दिख नहीं रहा होता। सेम उसी तरह तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक किताबों में सर फोड़ने के बाद, रिसर्चेस पढ़ने के बाद एक टर्म निकल के आया जो मैंने कभी स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ा था, तभी टोटली इग्नोर कर दिया क्योंकि पापा ने बोला था बेटा इंजीनियर बनना है, बायोलॉजी मत फोकस करो, मैथ्स पे करो। मैंने वही किया। लेकिन एक चीज उस वक्त नहीं सोची थी कि कल को मैं सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक डैड भी बनने वाला हूँ। और जब वो वक्त आया तब समझ में आया कि बेसिक बायोलॉजी समझना एक डैड के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोडिंग समझना। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, प्रॉम्प्ट डालो कोडिंग बाहर आ जाता है। काश कि कोई बाप जीपीटी भी आ जाए, हमारी पेरेंटिंग भी कर दे। जब तक वो नहीं आता तब तक ये जिम्मेदारी हमारी ही है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। तो उस ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट माय बायोलॉजी क्लास का नाम है वेगस नर्व। ये हमारे बॉडी के अंदर छुपी हुई एक सुपर कंट्रोलर है जिससे हम एक्सटर्नल फैक्टर, जैसा कि डॉक्टर गूगल ने बताया था, स्ट्रेस, लेस स्लीप, लेस फिजिकल एक्टिविटी वगैरह वगैरह से डैमेज कर रहे होते हैं। पहले समझते हैं वेगस नर्व होता क्या है। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी कार्डिनल नर्व है जो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर गट तक जाती है। ये हमारे डाइजेशन को, मूड को, स्लीप को, हार्ट रेट को, इम्यून सिस्टम को, सबको कंट्रोल करती है। एक हेल्दी वेगस नर्व का मतलब होता है
good sleep, good emotional control, good immune system, good heart rate, etc. etc. बट आजकल के बच्चों के लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से ये नर्व जल्दी इंपैक्ट होना शुरू हो जाती है। घबराइए नहीं, जैसे किसी भी मसल को ट्रेन किया जा सकता है एक्सरसाइज करके, वैसे ही वेगस नर्व को भी हम लोग स्टिमुलेट करके इंप्रूव कर सकते हैं। परेशान होने की बात नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सेंड योर 5-year-old टू हिमालय। हम सुबह सुबह उन्हें मॉर्निंग में स्कूल बस पकड़ा दें, वो बहुत बड़ी बात है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के और इवेंचुअली हील करने के कई इफेक्टिव तरीके हैं। द वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कॉल्ड चैंटिंग ऑफ द वर्ड ओम। यस, यू हर्ड इट राइट। हमारे देश की वो एज ओल्ड वर्ड जो कि सिर्फ एक साउंड नहीं बल्कि एक पावरफुल वाइब्रेशन है, जो हमारे कल्चर में हजारों सालों से यूज हो रही है। 3000 साल पुराने वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है और आज दुनिया उसी साउंड के साइंस को समझने की कोशिश कर रही है। ये प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले समझते हैं कि ये शब्द इतना पावरफुल क्यों है। जब हम ओम चैंट करते हैं, स्पेशली उसका पार्ट, तब एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जनरेट होती है जो ना सिर्फ थ्रोट और चेस्ट में रेजोनेट करती है बल्कि स्कल के अंदर तक एको करती है। ये कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं है, ये एक बायो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है जो डायरेक्ट वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। Yes, the same powerful nerve we have been talking about. Scientists call vagus nerve as informational highway between your brain and all your vital organs. Let us now understand कि ओम चैंटिंग करते कैसे, क्योंकि ये काम हर कोई सही तरीके से नहीं करता। I would suggest कि इस प्रैक्टिस को आप अपने बच्चों के साथ हर सुबह 5 मिनट और शाम में 5 मिनट जरूर करें। एक और इम्पोर्टेंट सजेशन है कि आप हर सेशन में ओम चैंटिंग को 11 से 21 बार रिपीट करेंगे। अब आप पूछेंगे कि 11 से 21 बार ही क्यों? क्योंकि इन दो नंबर्स का अपना एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, इंडियन ट्रेडिशन में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। ऑफ कोर्स इट इज नॉट मैंडेटरी। आप चाहे तो 10, 15, 20 या जितनी बार आप कंफर्टेबल हो उतनी बार कर सकते हैं। पर्सनली आई प्रेफर 11 और 21 बिकॉज आई लाइक स्टेइंग कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल बिलीफ्स। मेरा मानना है कि ये छोटी छोटी ट्रेडिशनल चीजें जो हजारों सालों से चली आ रही है, कुछ तो पावरफुल जरूर होगा इनमें, और अगर हम इन्हें अपनी प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट करें तो उनका इंपैक्ट कई गुना बढ़ सकता है। वैसे इस बात का मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपको किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए स्ट्रेस नहीं डालूंगा। जस्ट मेक श्योर योर किड डज इट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स इन वन सिटिंग। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन द काउंट इटसेल्फ। तो चलिए अब देखते हैं ओम चैंटिंग को सही तरीके से कैसे करना है। बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग इट राइट यू वोंट बी एबल टू गेट द फुल रेंज ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ओम सिर्फ बोलना नहीं है, उसके हर वाइब्रेशन को बॉडी के सही पार्ट में फील करना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में बैठ जाएं। क्रॉस लेग ऑन द फ्लोर, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। बच्चों के लिए पोजीशन की स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो बेड पे बैठ के करना चाहे दैट्स आल्सो परफेक्टली फाइन। स्टेप 2 है, आंखों को जेंटली क्लोज कर लीजिए और कुछ सेकंड के लिए बस अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग ऑब्जर्व कीजिए। लेट योर बॉडी रिलैक्स। जैसे ही ब्रीदिंग सेटल हो जाए स्टेप 3 में आएंगे हम। स्टेप 3 है, डीप ब्रेथ इनहेल कीजिए और ओम चैंट करना शुरू कीजिए। ध्यान रहे ओम 3 साउंड का कॉम्बिनेशन है, आ, ऊ, जब आप पहले पार्ट ऑफ ओम मतलब आ साउंड पे हो तो ट्राई टू फील द वाइब्रेशन इन योर नेवल एरिया। फिर जैसे ही साउंड का ट्रांजिशन आ से ऊ हो तब लेट द वाइब्रेशन ट्रैवल फ्रॉम योर नेवल एरिया टू योर थ्रोट। फॉर द एंटायर टाइम व्हेन यू आर एट ऊ, होल्ड द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट। सिमिलरली जब साउंड का ट्रांजिशन ऊ से की तरफ हो तो लेट द वाइब्रेशन ट्रैवल फ्रॉम योर थ्रोट टू योर नोज। और जब यू आर एट साउंड, फील द वाइब्रेशन इन योर नोज एंड इनसाइड योर हेड। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं।
बस इस तरीके से आपको 11 बार इसको रिपीट करना है। टोटल 11 repetitions in the beginning, and with time, practice and comfort, you can gradually increase to 21. ये पूरा प्रोसेस 4 से 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे दिन फील होता है। और अगर आप रेगुलरली इसे अपने बच्चों से करवाते हैं तो यू विल फील द मैजिक हैपनिंग इन जस्ट 3 to 4 months। हाँ, बच्चे शुरू में थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इफ यू मेक इट अ कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन यू एंड देम, दे विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। जैसे मान लो आप उनको बोल सकते हो, लेट्स सी किसका वाइब्रेशन नोज में ज्यादा होता है। आप एक काम और कर सकते हो, when you are traveling in car with your kids, you can do Om chanting in the car, and you will realize कि जो स्विगी और जोमेटो वाले आपको इरिटेट कर रहे होते हैं, इस ओम चैंटिंग के बाद you will start feeling calm and you will reach your destination happy। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना है परफेक्ट बनने के लिए। उन्हें नेचुरली फ्लो में साउंड का मजा लेने दीजिए। कुछ दिन तक वो ऑकवर्ड फील करेंगे, बट धीरे धीरे वो खुद ही इसको एंजॉय करने लगते हैं। और पेरेंट्स, आप भी उनके साथ ओम चैंटिंग जरूर करें, क्योंकि जब बच्चे आपको पार्टिसिपेट करता देखते हैं तो उनका ट्रस्ट और इंटरेस्ट दोनों बहुत बढ़ जाता है। और उससे बड़ी बात, वेगस नर्व जो बच्चों में होती है वो एडल्ट होते ही गायब नहीं हो जाती। मतलब ये है कि ये सुपर नर्व आपके अंदर भी मौजूद है। इसलिए ओम चैंटिंग हम पेरेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे किसी और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक सिंपल शेयर एक ऐसे बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और क्या पता, आपकी एक छोटी सी एफर्ट किसी बच्चे की पूरी लाइफ बेटर बना दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पापा पंच के अगले वीडियो में टू अंडरस्टैंड पेरेंटिंग इन अ मॉडर्न एज विद थोड़ा साइंस, थोड़ा ट्रेडिशन और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। एज ऑलवेज, हैप्पी पेरेंटिंग।